अभी हाल ही में एक वीडियो मैंने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब के हवाले से अपलोड की, जिसमें मिर्जा साहब का तो काफ़ी ज़िक्र खैर किया गया। अच्छे अल्फाज में उनके किरदार को, तालीमात को, स्पीचेस को, लेक्चर्स को, उनके अंदाज़े गुफ्तगू को सराहा गया और बड़ा ज़िक्र खैर किया गया मिर्जा साहब का। लेकिन तनकीद और इस्लाह जो थी वो ज़्यादा उसका फोकस उनके स्टूडेंट्स या फॉलोअर्स पे था। फॉलोअर्स को भी एक साइड पे करते हैं तो स्टूडेंट्स के हवाले से कुछ रिजर्वेशंस का इजहार किया गया कि जिस अंदाज में मिर्जा साहब के स्टूडेंट्स उनकी तालीमात को आगे नशर करते हैं उसको ज़रा थोड़ा तब्दील करना चाहिए, बजाय वो अपने स्टूडेंट्स का दिफा करें। उनको समझाएं कि यार आप इस्लाह के चक्कर में ना बाकी पूरी दुनिया के मुसलमानों को एक जहन्नुमी फिरका बना के पेश कर रहे हो, तो इस अंदाज में ये मेरे पैगाम को आगे नशर ना करो कि दूसरों के जज्बात मजरूह हों, क्योंकि ये किसी तरह से भी इस्लामी या दीनी तरीकेकार नहीं है कि आप अपनी बात इस अंदाज में बताएं कि अगला जो है उसका दिल खराब हो या उसे बुरा लगे या उसके जज्बात कुछ किसी भी तरह के जो जज्बात हैं वो मजरूह हों। तो मकसद तो यही था, बस इतनी सी बात करना। लेकिन उस वीडियो के कमेंट्स में भी ऐसा बदतमीजी का बाजार गर्म किया गया कि वो उस चीज से ना, ये बड़ी पढ़ी लिखी बात है कि आप जब फॉलोअर्स की कम्युनिटी को देखते हैं वो कुछ ऐसा उल्टा सीधा काम कर रही है, तो उससे उनके रहनुमा या लीडर का पता लगता है कि जिस रहबर को वो फॉलो कर रहे हैं उसने उनमें किस किस्म का इल्म इंजेक्ट किया है। तो वो तो सारी खैर बातें मुझे पहले भी मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि इस किस्म के कमेंट्स लोग करेंगे। लेकिन जो सबसे ज्यादा चीज उस पर मैंने देखी ना, जिस मौजू पे, जिस बात को जवाब देने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, वो ये देखी कि हर दूसरा बंदा एक बात कर रहा था कि जी आप व्यूज लेने के लिए आपने ये वीडियो डाली है। मिर्जा साहब के हवाले से अगर कोई बात की, हालांकि मिर्जा साहब पे कोई तनकीद नहीं की, उनके स्टूडेंट्स पे की, लेकिन समझ नहीं आई ना, खोता बंद दिमाग। तो आप जनाब व्यूज लेने के लिए ये बात कर रहे हो, आप पैसे कमाने के लिए ये बात कर रहे हो, आप पॉपुलर होना चाहते हो, ये तीन चार चीजें थी। अब ये सारी बातें जो है ना, मिर्जा साहब अपने लेक्चर्स में बार बार जो है ना वो ये बात दोहराते रहते हैं कि जी जो अपने काउंटर पार्ट्स के हवाले से मिर्जा साहब की बातें करते हैं, मतलब दूसरे जो मुफ्तियान कराम हैं या रिलीजियस स्कॉलर्स हैं, उनको उनका ठट्ठा उड़ाते हैं मिर्जा साहब के जी इनको तो कोई देखता सुनता नहीं था या इन्हें कोई देखता सुनता नहीं है। मेरी वीडियोस या मेरे क्लिप्स या मेरी तस्वीर, मेरा नाम अपनी वीडियो के टाइटल में लगा के ये लोग अपना कंटेंट बेचते हैं। तो ये सारे वो जो इल्जाम मिर्जा साहब दूसरे लोगों पे लगाते हैं, उनके स्टूडेंट्स ने और उनके फॉलोअर्स ने, वो मेरे ऊपर लगा रहे हैं। मुझे कह रहे हैं कि जी आप अपना जो है वो चैनल चलाना चाहते हो, आप ये करना चाहते हो, वो करना चाहते हो। तो उसमें सबसे पहली चीज तो ये है भाई कि मिर्जा साहब कोई नंबर 1 यूट्यूबर नहीं है। बड़ी एक सिलेक्टिव सी ऑडियंस है जिस टॉपिक के अराउंड वो बात करते हैं, रिलीजियस, कोई वो बहुत बड़े फिलोसफर नहीं है। पहली चीज, साइंटिस्ट नहीं है, एंटरटेनर नहीं है, एक्टर नहीं है। उसके अलावा यूट्यूब पे या सोशल मीडिया पे अगर आप टॉप जो कंटेंट है ना, जो नॉर्मली रैंक होता है और जिसके ऊपर बिलियन व्यूज आते हैं, अगर आप उसको सर्च करें तो उनमें से किसी कैटेगरी से मिर्जा साहब का कोई लिंक नहीं है। बड़ी सिलेक्टिव सी ऑडियंस है, वही उनकी वीडियोस देखती है। 3-3 घंटे का वो लेक्चर अपलोड करते हैं, लोगों को इस अंदाज में उन्होंने कैप्चर किया हुआ है कि लोग वो 3-3 घंटे का लेक्चर सुनते हैं और बस वही एक ऑडियंस है। तो मिर्जा साहब खुद से तो कोई नंबर 1 यूट्यूबर नहीं है कि अगर मिर्जा साहब के ऊपर कोई बात करेगा तो वो पॉपुलर या हिट होगा या उसका कंटेंट जो है वो रैंक करेगा। अच्छा, दूसरी चीज ये कि ये जो अब मैंने तो फेसबुक पे एक वीडियो आम सी अपलोड की और उस वीडियो में मैंने उसके टाइटल में भी कहीं मिर्जा साहब का कोई नाम शायद नहीं लिखा, या नाम अगर लिखा भी है तो उसकी कोई, मतलब मिर्जा साहब का नाम लिख के कोई उसका यूट्यूब अपना फेसबुक की वीडियो का मैंने सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए कोई प्रॉपर डिस्क्रिप्शन नहीं लिखी, मिर्जा साहब की कहीं कोई तस्वीर नहीं लगाई और बिल्कुल ही, और फिर उनके ऊपर कोई तनकीद नहीं की। सबसे बड़ी बात यह कि उनको अच्छे अंदाज में उनका जिक्र किया। तो ये सारी बातें देखते हुए तो बिल्कुल भी आप ये नहीं कह सकते कि जी मिर्जा साहब का नाम नेगेटिव टर्म्स में यूज किया जा रहा है ताकि ये बंदा अपना कंटेंट बेचे। अब आपके जो अपने मिर्जा साहब है ना, उनका ये तरीकेकार जरूर है, वो सिर्फ और सिर्फ ट्रेंडिंग टॉपिक्स के ऊपर बात करते हैं और चूंकि वो वेले हैं, बिल्कुल जॉब से भी उन्होंने इस्तीफा दे दिया, उन्हें और कोई काम नहीं है, दावत के नाम पर वो ये सारा कुछ कर रहे हैं एक कमरे में बैठ के, तो वो फिर बड़े आराम से मैनेज कर लेते हैं ना कि वो क्लिप्स भी बकायदा एक, मतलब पीछे टीम बैठी हुई है प्रॉपर जो काम करती है, शुरू से कर रही है। अब वो यही बताते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता लोग मिलते गए और कारवां बनता गया, वो नहीं है साहब। शुरू से एक टीम बैठी है जो उनके क्लिप्स अलहदा काट के लगाती है, ट्रेंडिंग टॉपिक्स पे वो अलहदा बात करते हैं, बिल्कुल इररेलेवेंट जो चीजें हैं। मजहब के अंदर तो सब कुछ ही आ जाता है ना, तो वो बैठ के क्रिकेट टूर्नामेंट के ऊपर बात भी करेंगे, बॉलीवुड हॉलीवुड की फिल्मों के ऊपर भी बात करेंगे। उसके अलावा ये जो दूसरे कंटेंट क्रिएटर्स हरकतें कर रहे होते हैं, इन चीजों को भी, जो ट्रेंडिंग टॉपिक होगा आपके मिर्जा साहब उसके ऊपर गुफ्तगू करते हैं, सिर्फ इसलिए कि वो खुद यूट्यूब की टॉप 10, 20, 30 वीडियोस के अंदर मौजूद रहे। ये मिर्जा साहब का तरीकेकार है। जो आप मेरे ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं ना, आप जरा उनकी वीडियोस, उनके थंबनेल्स देखें, मिर्जा साहब की वीडियोस के थंबनेल्स है ना, तो सारे का सारा काम ही यूट्यूब के ऊपर हो रहा है। मतलब यूट्यूब के जो झूठे से झूठे वो ये चैनल्स है ना, उल्टे सीधे पीडीआई के सपोर्टर्स के और इस तरह के जो चैनल्स हैं, वो जो थंबनेल्स लगाते हैं ना, उस तरह के थंबनेल्स मिर्जा साहब ने लगाए होते हैं और मिर्जा साहब की टीम ने लगाए होते हैं। दूसरी बात ये कि ऑडियंस डिफाइन करती है कि आपने अपने चैनल पे जो वीडियो अपलोड की है, आपकी ऑडियंस क्या है। मैं तो फ्रीलांसिंग के ऊपर भी बात करता हूँ और फ्रीलांसिंग या फिर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के ऊपर ज्यादा बात करता हूँ, तो ये भी टॉपिक्स इसी तरह के हैं। तो अब आप मुझ पे ये बात करना शुरू कर दें, ऑफ कोर्स यार, जो भी बंदा वीडियो बना के अपलोड कर रहा है उसका मतलब यही है कि उस पर व्यूज आए,
उसमें अगर वो कोई ऐसी बात कर रहा है जिससे किसी का भला हो सकता है, या वो किसी को कोई आईना दिखाने की कोशिश कर रहा है, तो उससे ज़्यादा लोग देखें। इसमें आप अपना हीरो क्यों बीच में ले आते हैं कि जी इसके ऊपर बात कर दी है तो अगला बंदा पैसे कमाना चाह रहा है। भाई छोटे-छोटे चैनल्स हैं, छोटे-छोटे पेजेज़ हैं। मेरा पेज आप देखें, उस पे तो ऑडियंस ही इतनी नहीं है बिल्कुल भी। मतलब वो मोनेटाइज़ ही नहीं, फेसबुक का पेज तो मोनेटाइज़ ही नहीं हुआ हुआ। यूट्यूब वाला चैनल तो फिर भी मेरा मोनेटाइज़ हुआ हुआ है, लेकिन उसपे भी मैं आपके मिर्ज़ा साहब की तरह वेला नहीं हूँ कि मैं डेली सुबह-शाम कंटेंट उस पे बैठ के अपलोड करता रहूँ, और मेरे पास पीछे स्पॉन्सरशिप्स और ऐसी टीमें-शीमें नहीं है कि जो एचडी वीडियोज़ को बाकायदा एडिट करके, काट-छाँट करके, सारा कुछ उनके थंबनेल्स बना के, डिस्क्रिप्शंस बना के, और 24 घंटे काम हो रहा हो, दूसरों की वीडियोज़ पे भी कमेंट्स किए जा रहे हैं। उसके अलावा ये जो ज़ोम है ना आपको कि मिर्ज़ा साहब जो हैं वो अपनी यूट्यूब से कमाई नहीं करते, तो मिर्ज़ा साहब के आगे बड़े क्लोज़ जो स्टूडेंट्स हैं, 12, 14, 15 चैनल्स तो इस तरह के हैं जो मैंने उस वीडियो के अंदर भी जिन्हें रेफर किया और उनका नाम लिया, उन पे मैंने देखा कि सारा कंटेंट, वो मिर्ज़ा साहब खुद भी बताते हैं कि जी हम नहीं पैसे कोई कमाते, हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो, उन्हें हमने अपने कंटेंट पे कोई इस किस्म की रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई हुई कि उसे दोबारा से अपलोड ना किया जा सके, और स्टूडेंट्स को हमने ये कहा हुआ है कि आपके चैनल पे उल्टे सीधे एड्स ना चलें। पूरी उम्मत मुस्लिमा का दिल दुखा दो, लेकिन एड्स यूट्यूब के वो ना चलें जिसमें कोई औरत दिखाई दे रही है। ऐसे डबल स्टैंडर्ड्स हैं यार, ऐसे डुअल स्टैंडर्ड्स हैं। मतलब एक तरफ ये चीज़ है कि आपके स्टूडेंट्स ऐसा कंटेंट शेयर कर रहे हैं मुसलसल, जिसमें वो हस्तियां जिनको आप चंद किताबों की या वाकयात की बुनियाद पर आप उनका जो एक कद है, जो मजहबी कद है उनका या रूहानी कद है, उससे इनकारी हैं। उन हस्तियों के, उनको आप मानते भी हैं, कहीं ना कहीं जाके आप कहते भी हैं कि नहीं जी ये बातें तो उनकी बहुत अच्छी थी, मतलब उनकी कंट्रीब्यूशन को भी आप तस्लीम करते हैं। उन हस्तियों के बारे में आपके स्टूडेंट्स हर वक्त मजाक उड़ाते रहें, दुश्नाम तराजियां करें, उल्टे सीधे अपना क्लिप्स काट काट के, साथ में उनकी मीम्स बना के, उनकी एनिमेटेड वीडियोस बना के शेयर करें, और उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे किसी का दिल नहीं दुखता, उससे किसी को कोई आप जो है वो इस्लामी असूलों की खिलाफ वर्जी नहीं कर रहे, अहकामात इलाही की या हदीस की खिलाफ वर्जी नहीं कर रहे। दूसरी तरफ आपकी वीडियोस पे जी वो औरत की तस्वीर अगर हमारी वीडियो पे आ जाएगी ना, इस वजह से हम अपने यूट्यूब चैनल को हमने मोनेटाइज नहीं किया हुआ, तो जो स्टूडेंट्स सारे आपका कंटेंट अपलोड कर रहे हैं वो तो मोनेटाइज करके कमा ही रहे हैं ना। अब किसी को क्या पता कि वो स्टूडेंट्स ही आपने आगे रखे हुए हैं जो उस सारे कंटेंट को दोबारा से बेच रहे हैं, या तो पक्की पक्की रिस्ट्रिक्शन लगा दो, फिर कोई भी ना आपके पैगाम को नशर करे, या फिर अपने ही चैनल को मोनेटाइज कर दो। तो इस किस्म की मुनाफकत, वही मुनाफकत आगे उनके स्टूडेंट्स के अंदर भी आ रही है कि वो भी उसी तरह की सारी जो है ना, वो जी आप व्यूज लेने के लिए ये काम कर रहे हैं, तो भाई तुम क्यों कर रहे हो, तुम क्यों बैठे हुए हो, तुम क्यों उस कंटेंट को दोबारा रीशेयर कर रहे हो, तुम मोनेटाइज करके क्यों पैसे कमा रहे हो, फिर तुम भी जैसे आपके मिर्जा साहब कर रहे हैं कि उन्होंने चैनल मोनेटाइज नहीं किया हुआ, उसी तरह से आप भी अपना चैनल मोनेटाइज ना करें। उसके बाद सबसे जो आखिरी बात है ना वो ये है कि भाई अगर आपको कोई ऐसी वीडियो दिखाई देती है तो उसको बंद कर दो, स्टॉप कर दो। यही बात मिर्जा साहब भी करते हैं अपनी वीडियोस के बारे में, और वो यही कहते हैं कि हम दावत का काम कर रहे हैं, अगर किसी को पसंद नहीं आता तो वो वीडियो स्किप कर दे, ना देखे। हम कोई किसी के घर जाके तो तबलीग नहीं करते, हम किसी का दरवाजा तो नहीं खड़काते। तो यही चीज आप लोगों के लिए भी है कि यार आपको अगर कोई वीडियो ऐसी नजर आ रही है तो आप ना देखो ना, क्योंकि आप लोग ही देख रहे हो ना। मिर्जा साहब भी यही कहते हैं कि जी वो हमारे ही स्टूडेंट्स उनकी वीडियोस को देखते हैं। सही कहते हैं, आप खुद देखते हो, आपका खुद दिल करता है कि लोग मिर्जा साहब के बारे में कोई उल्टी सीधी बात करें, हम देख के चस्के लें, बाद में उसको 4 गालियां निकाल के अपने आप को ठंडा कर लें और दैट्स इट। तो यार जब आपको अगर कोई ऐसा नजर आ रहा है, कोई ऐसा बंदा मिर्जा साहब के अगेंस्ट कोई बात कर रहा है, तो ना सुनो, उसकी वीडियो को स्किप कर दो, उसके चैनल को या उस अनसब्सक्राइब कर दो, उसके पेज को आप अनफॉलो कर दो, तो आपको वो नजर ही नहीं आएगा बंदा कहीं पर, बात ही खत्म हो जाएगी। तो भाई अगर बात किसी ने की है, सोशल मीडिया पे की है, तो सोशल मीडिया की जीनत बनाने का मकसद ही है कि उसे ज्यादा से ज्यादा पजीराई मिले या उसे ज्यादा से ज्यादा लोग देखें। हर बंदे का, हर क्रिएटर का यही होता है कि वो जो भी बात करता है, अदरवाइज अगर वो 4 बंदों से करनी हो तो फिर अपनी कोई अंजुमन बना के आपस में अपने हमख्याल लोग लेके बैठ जाएं और उनको बता दें कि जी ये बंदा, मैं इसके बारे में ये सोचता हूँ, उसके बारे में ये सोचता हूँ। सोशल मीडिया पे वीडियो पोस्ट करने का मकसद ही ये है भाई कि तुम भी देखो, ये भी देखे, वो भी देखे, फलां भी देखे, टीम भी देखे, लेकिन अपने ज़हन से ये ख्याल बिल्कुल निकाल दो कि मिर्ज़ा साहब कोई आसमानी उतार हैं इस तरह के कि उनका नाम लेके ही जो गूगल साहब हैं और जो यूट्यूब साहिबा हैं और जो अपना बाकी जितने भी सोशल मीडिया चैनल साहिबान हैं, वो सारे के सारे सिर्फ मिर्ज़ा साहब का नाम, तस्वीर और उनकी गुफ्तगू, उनके बारे में उनका जिक्र होने पे ही किसी की वीडियो रैंक करेंगे। लिहाजा इसमें कोई इस तरह की बात नहीं है कि बस एम जी अगले पे इल्ज़ाम लगा दो, और उसको अगर किसी ने कोई चीज़ अपलोड की है तो उसका मकसद यही है कि उसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें। तो उसकी आप बाकी चैनल पे बाकी दूसरी वीडियोस भी देख लें कि हर दूसरी वीडियो के अंदर हम मिर्ज़ा साहब की बातें करें। गिनती की 2 या 3 वीडियोस हैं कि जिसमें ये एतराज़ात किए हैं इस तरह के कि जी ये काम ऐसे है, इसको ऐसे करना चाहिए, और वो सियासी मतलब उसमें कॉन्टेक्स्ट में भी ऐसी वीडियोस मैंने अपलोड की हैं कि कोई सियासतदान है, अगर उसने ये इस किस्म की हरकत की है या किसी एडमिनिस्ट्रेटर ने ये हरकत की है, तो जी ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, इसको करना चाहिए था। तो वो आपके मिर्ज़ा साहब से मखसूस नहीं है इस किस्म की वीडियोस, ऐसा मत सोचा करें।